हेलो फ्रेंड्स, आजकल एडमिशन्स का मौसम चल रहा है और एडमिशन का पूरा माहौल है। यहाँ पे फीस की बात हो रही है, 2000 कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। तो हम लोग नॉर्मली एडमिशन्स के टाइम पहला जाता है, पेरेंट का जो पहला नज़र जाता है वो फीस पे जाता है, कहाँ कितनी फीस है। बट क्या हमने कभी सोचा ये फीस कैसे तय होती है, कौन तय करता है, और फीस का और एडमिशन का और कॉलेज का क्या रिलेशन है। तो ये जब हम सोचना जाएंगे और ये सब जब हम देखने जाएंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि एमएमएस में फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज देयर इज अ डिफरेंट फीस। ये अलग फीस क्यों है और ये कौन बनाता है, और इसकी ज़्यादा फीस कई जगह ज़्यादा है, कई जगह कम है, तो इसको कैसे रैशनलाइज किया जाता है, ये हमें देखना चाहिए। हम डिटेल में बात करते हैं एमएमएस की फीस के बारे में, कैसे तय होती है, क्या होती है और कौन करता है। एक बार फिर आपका स्वागत है आपका अपना चैनल ऑल शिक्षा में। जब हम देखते हैं कि एमएमएस, पीजीडीएम, एमबीए इनका फीस, पहले जब एडमिशन की बात आती है, कोई भी कोर्स हो तो पहले नज़र जाती है फीस पे। फीस कैसा है, कौन से कोर्स का फीस कितना है। फिर हम लोग एक गौर से देखते हैं, तब हमें पता चला है कि एमएमएस के ही एक ही यूनिवर्सिटी की एक ही डिग्री है, बट डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट फीस है। तो ये अलग अलग कॉलेज है, अलग अलग फीस है, ये कंफ्यूजिंग है। तो बहुत सारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहता है कि ये फीस अलग अलग क्यों है, और ये कॉलेज वो कॉलेज, क्या फीस के हिसाब से हम कॉलेज तय कर सकते हैं, या कॉलेज की क्वालिटी कैसे पता चलती है, फीस से पता चलती है या नहीं। ये बहुत लोगों का सवाल रहता है। बट इसका जवाब ढूंढने के लिए हमने सोचा कि जब इन लोगों का सवाल है तो उसका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा। तो हमने जब आगे प्रोसेस ढूंढी और हमने थोड़ी रिसर्च टीम से रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद हमको ये पता चला कि फीस में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है कि फीस तो ये फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी तय करती है। अब ये फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है, दैट इज हम इसको शॉर्ट में FRA बोलते हैं। तो ये FRA क्या है और FRA क्या करता है। FRA सब कॉलेजेस की फी तय करता है, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, तुम्हारा MBA हो, जो जितने कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, उसकी फीस तय की जाती है FRA की तरफ से। वही FRA मतलब फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2015 के विद्या विधेयक संशोधन किया है। उस संशोधन में मतलब वो जो अमेंडमेंट की है उसमें उन्होंने फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी का कंसेप्ट बनाया। तो उसकी एक कमेटी बनती है। वो कमेटी कैसे बनती है देख लीजिए। ये कमेटी में कौन होता है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, देन IAS ऑफिसर होते हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं या डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, और CET सेल के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं, और एक CA होते हैं जो कि ये फीस को तय करते हैं। जब हम देखा कि ये लोग फीस किस बेसिस पे तय करते हैं, हमने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करने में पता चला कि ये फीस तय होती है पूरा कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर कितना खर्चा करता है। मतलब जो कॉलेज अपने स्टूडेंट को जो फैसिलिटी ज़्यादा दी जाती है, फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ उनकी प्लेसमेंट हो, उनके एकेडमिक्स हो, उनके लिए अच्छे फैकल्टी हो, उनके लिए अच्छे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बुक्स हो लाइब्रेरी में, या बाहर के जितने प्रोफेसर्स आ सके, और एल्स जैसे कि उनके प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन करनी है, या बाकी ये सब चीज़ें होती है। तो ये फीस टोटल मिला के डिसाइड होती है कि जो कॉलेज ने स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए हैं उसके ऊपर फीस डिसाइड होती है। समझो अगर कोई ज़्यादा फीस है, इसका मतलब क्या है। अगर देखो यह मुंबई यूनिवर्सिटी के MMS कोर्स में आपको 7 लाख से लेके 50,000 तक का फीस रहेगा। मतलब 7 लाख 2 साल का है, उससे अच्छा 1 लाख तक का फीस रहता है। तो ये फीस जो अलग अलग फीस है, तो इसका रीजन वही है। नाउ आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि ये फीस जो कम फीस वाले को कैसे चला सकते हैं और हाई फीस वाले कैसे चलाते हैं। तो देखो कई कॉलेज ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे क्लासेस होते नहीं है, कोई क्लासेस होते हैं बिकॉज क्लासेस कर नहीं पाते, जितनी फीस उनको मिलती है उस बिकॉज वो कोई एक्सपेंस करते नहीं, और जब तक वो बच्चों के ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे तब तक उनको फीस बढ़ा के मिलेगी नहीं। तो ये जो फीस बढ़ती है वो पूरी निर्भर होती है कि ये कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कितना खर्चा करता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आपको फीस के बारे में बात, अगर कोई कॉलेज का फीस ज़्यादा है तो यकीनन वो कॉलेज कुछ तो अच्छा कर रहा है, कुछ तो फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा है, कुछ तो एडिशन दे रहा है, ये ध्यान रखिए। अभी दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फिर ये फीस हाई भी बोल रहे हो आप, लो भी बोल रहे हो, तो हाई में जाना अच्छा है
तो अगर हाई में जाना तो फीस का कैसा करे, फीस का प्रबंधन कैसा करे, बिकॉज ये भी बहुत जरूरी बात है। कोई हर पेरेंट की नज़रिए से देखे तो उनके लिए फीस का बहुत सारा फैक्टर होता है। तो उसमें से पहला आता है कि फीस जो, और मैं ये बात कर रहा हूँ फीस की ज़्यादा जो इम्प्लीकेशंस है वो सब है अपने ओपन सीट के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज अगर हम बात करेंगे एमएमएस में, जैसे पिछले कई वीडियो में बात की है हमने कि एमएमएस की जो फीस होती है वो SC ST को 0 फीस होती है, जहाँ पे बाकी अदर कास्ट को 50% फीस होती है। ना ये फीस का क्वेश्चन आता है ओपन कैटेगरी के लिए। ना यहाँ पे एक सुविधा हो सकती है, आपको एजुकेशन लोन करना पड़ेगा। अभी एजुकेशन लोन बोलेंगे तो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एजुकेशन लोन में ये होता है कि एजुकेशन लोन जो दिया जाता है वो आपको फिक्स रेट पे रहता है एंड ये सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या, पिछले देयर इज अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 3 years आल्सो, मतलब आपने एडमिशन MBA में एडमिशन होने के बाद 3 साल तक आप अगर फीस का कोई किस्त नहीं चुकाए तो भी चलता है, बट वो आप 3 साल के बाद या जॉब लगने के 6 महीने बाद कभी भी आप बैंक से कनेक्ट होके आप उसके EMI स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 साल तक आपको बैंक को कुछ भी पे करना नहीं है। जो अगर आप इंटरेस्ट खुद पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली बैंक आपको कोई डिस्काउंट दे सकता है उस चीज़ में, बट अगर आप नहीं देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे और एक स्कीम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो स्कीम ये है कि उसको हम CSIS की स्कीम कहते हैं, सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से दी जाती है। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट है, उन जिनका वार्षिक सालाना इनकम जो होता है, जिनका सालाना इनकम 4.5 लाख से नीचे है और वो कोई नेशनलाइज्ड बैंक से लोन लिए है, एजुकेशन लोन लिए है, तो उनको उनकी आर्थिक स्थिति देखकर गवर्नमेंट तो आपको इंटरेस्ट में अप टू 90% 100% तक रिबेट देती है। मतलब आपका एजुकेशन इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन भी हो सकता है, बशर्ते आपको ये स्कीम आपको सिर्फ एंड सिर्फ PSU बैंक में मिलेगी। तो ये सोचो कि जब आपके पास फीस की रियली परेशानी है, लेकिन आपको तो MMA से MBA करना ही है, तो आपको ये देखना जरूरी है कि फीस के लिए क्या क्या एवेन्यूज है। तो जैसे एजुकेशन लोन हुआ सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे टाटा फाउंडेशन या बाकी और फाउंडेशन होते हैं, तो वो लोग स्टूडेंट्स को कुछ मदद करते हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार। सो इस तरीके से आप अपना जो MBA का एजुकेशन है उसको फाइनेंस कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी एक समझ लीजिए, अगर आपको फीस ज़्यादा लग रहा है लेकिन वहाँ फैसिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ऐसे ही एजुकेशन के अलग इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई चार्जेस लगते नहीं। धन्यवाद।